ये कहानी उस जमाने की है जो बीत चुका। राजघरानों और बदलते वक्त का वो दौर जो उतना पुराना नहीं, मगर जिस दौर की कई कहानियां समय के धुंधलके में कहीं खो गई। आइए एक ऐसी ही कहानी से रूबरू होते हैं जिसे आज से पहले कभी किसी ने नहीं सुना। वेलकम मैम। वेलकम सर। वाओ, थैंक यू। वंडरफुल। राजमाता ने बड़े प्यार से इस पुरखों की देन को तराशा है। आइए सर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजमाता इसे पहनना पसंद करेगी आज। नहीं, ये नहीं। क्षमा चाहती हूँ राजमाता, लेकिन ये हार आपको रियासत की विरासत के रूप में मिला है, जो हर खास मौके पर आपके गले में सजता है। ये जरूरी नहीं, जो अब तक होता आया है आज भी हो। राजमाता का मोतियों का चोकर कहाँ है? छोटा मुंह बड़ी बात राजमाता। लोगों की नजर राजघरानों के शान से तने हुए सर पे होनी चाहिए, गर्दन पे पड़ी लकीरों पे नहीं। मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी राजमाता। राजमाता प्रेमवंदा सिंह देव जी कुछ ही देर में आ जाएंगी। जी ठीक है। राजमाता के आने तक शायद आप लोग ये देखना पसंद करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो राजमाता चाहती हैं कि उनका फोटोशूट विलायती स्टाइल से हो। आप सब जानते होंगे, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी औरतें राजमाता के पहनावे की, उनकी अदा की नकल करती है। जिस शान के साथ आप जिसे विलायती अदा समझ रहे हैं वो राजमाता की है और विलायतियों ने उनका नकल किया है। राजमाता चाहती है कि वो हर वक्त लोगों के सामने एक नए रूप में आए, एक ऐसा रूप जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो। It's also beautiful. But I am unable to find the center. कुछ तो कमी है। वो एक चीज जिसे देखते ही सबकी आंखें उस पे टिक जाए। आपकी तलाश अब पूरी हो गई होगी, जिसे देखते ही सबकी आंखें उसी पर ही टिकी रही। Yes, Your Highness. This was the center I was searching for. राजमाता, आप अपने बाल शायद आगे की तरफ लाना चाहेंगी? कैरी ऑन प्लीज। देखने वालों की नजर राजघरानों के शान से तने हुए सर पर टिकती है।
गर्दन की लकीर पर कोई ध्यान नहीं देता। शूट प्लीज। एक्सक्यूज मी, राजमाता की अपॉइंटमेंट है। यशोदा, मेहमानों का खास ख्याल रखा जाए। जी राजमाता। राजमाता को अपने बेटे राणा इंद्रवदन सिंह देव जी के स्वागत का इंतजाम देखना है। हमारे राणा जी 6 साल बाद अपनी रियासत में लौट रहे हैं। राजमाता, अगर राणा जी के साथ फोटो सेशन अरेंज हो सके तो। राजघराना कोई खुली किताब नहीं जिसे जो चाहे देख सके, पढ़ सके। दुनिया के सामने हम जितना ही कम नजर आएंगे, उतना ही हमें देखने की, जानने की चाह बनी रहेगी दुनिया के दिलों में। राणा जी को लेकर जो उत्सुकता है, राजमाता उसे बरकरार रखना चाहती है। आप इस तरफ से नहीं जा सकते। ये रास्ता आम आदमी के लिए बंद किया गया है। आप लोग पीछे से जाइए। आम आदमी के लिए बंद किया गया है। आप लोग पीछे से जाइए। इस तरफ से आना मना है। आम जनता के लिए रास्ता बंद है। आप मस्जिद वाली सड़क से होके जाइए। चलिए पीछे हटिए। अरे पर मुझे तो लाइब्रेरी जाना है ना। लाइब्रेरी बंद है। जानती हूँ, ठीक 10 बजे ना लाइब्रेरी के दरवाजे खुल जाते हैं। मैं रोज आती हूँ यहाँ पर, मुझे पता है, मुझे जाने दो। अरे प्रवेश पत्र है आपके पास लाइब्रेरी का? है ना? दिखाओ। ये देखो। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है। मैं ही हूँ। ये तो आदमी की है। ठीक से देखिए, मैं ही हूँ। मूछें कटवा दी? बेवकूफ बना रही हो।
जरूरत है? तुम्हारा नाम श्याम है? श्याम नहीं, श्यामा। वो क्या है ना, कार्ड पुराना है ना, तो इसलिए आ की मात्रा मिट गई। श्यामा। बेवकूफ बना रही हो। श्यामा बिटिया, क्या हो रहा है ये? श्यामा बिटिया? श्यामा बिटिया, पूछिए इनसे। मैं लाइब्रेरियन हूँ और ये श्यामा सेठ गोविंद दास जी की बेटी। अरे इन्हें नहीं पहचानते क्या तुम? माफ कीजिएगा। माफ किया। चाचा बिल्कुल सही समय पर आया और मुझे बचा लिया। अरे गायत्री बेटा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक अपने भाई का लाइब्रेरी कार्ड इस्तेमाल करती रहोगी तुम? क्या करूं चाचा, आप तो माँ को जानते हैं ना, ये कार्ड मुझे कभी नहीं बनवाने देगी। तभी तो मैं लाइब्रेरी छुप छुप के आती हूँ। आप ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, यहाँ इतने सारे सैनिक क्यों है? सारे रास्ते बंद कर रखे, सब यहाँ से बोल रहे यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ, क्या चल रहा है? परसों जलसा है ना, उसी की तैयारी हो रही है। और तुम्हें पता है आज राणा जी आने वाले हैं? हाँ सुना मैंने, बहुत खुशी हुई और तसल्ली भी। दूसरे विश्व युद्ध जैसी इतनी बड़ी लड़ाई लड़कर राणा जी सही सलामत वापस आ गए। अरे गायत्री बेटा, तुम तो ऐसे चहक रही हो जैसे बरसों बाद कोई अपना आ रहा हो। प्रजा के लिए राजा उनके अपने होते हैं। ऐसा प्रजा सोचती है, लेकिन राजा नहीं। सदियों से ऐसा ही तो होता आया बेटा। बहुत से राजा महाराजा आए चले गए, लेकिन प्रजा वहीं की वहीं, अपनी परेशानियों और जिम्मेदारियों का बोझ अकेले ढोते ढोते। सारे राजा एक जैसे नहीं होते, और हमारे राणा जी वो तो बिल्कुल अलग है। तुम्हें कैसे पता? बस मेरा मन कहता है। अब आप ही देखिए ना, दूसरे विश्व युद्ध के लिए सारी रियासतों के राजा ने अपनी सेना को इंग्लैंड भेजा। राणा जी ने क्या किया? वो खुद गए लड़ने। इसका मतलब क्या हुआ? हुए ना हमारे राणा जी बाकी राजाओं से अलग। गायत्री बेटा, तुम भी बस। राणा जी की जय, 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 राणा जी की जय। बच्चों भागो, ओ बच्चों भागो। हुकुम। भानु। अरे क्या बात है गायत्री बेटी, तुमने एक ही हफ्ते में तीनों की तीनों किताबें पढ़ ली। ये तो 2 दिन पहले ही खत्म हो गई थी। इस बार मैं 3 नहीं 4 किताबें लेके जाऊंगी। ठीक है, जाओ जाकर देख लो तुम्हें कौन कौन सी किताबें चाहिए। और हाँ, जरा जल्दी करना, क्योंकि राणा जी का शाही जुलूस आने से पहले शहर के सभी रास्ते बंद होने वाले हैं। और कितनी देर राणा भाई साहब जी का इंतजार करेंगे हम? 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। अगर राणा ताऊ जी की डेथ के बाद राणा की उपाधि आपको मिली होती, तो क्या भाई साहब आपके स्वागत के लिए इसी तरह धूप में खड़े रहते? आप राज घराने के वारिस हैं कुंवर लक्ष्यराज, हमारे बेटे हैं। ऐसी बात करना खानदानी लोगों के शान के खिलाफ होता है। पहले हमारे बड़े भाई साहब राणा जी थे, अब उनके बेटे इंद्रवदन राणा जी। इस सच्चाई को आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, आपके लिए उतना ही अच्छा है। एक सच्चाई ये भी है कि आप जिंदगी भर हमारी तरह राजकुमार ही कहलाएंगे। ये मत भूलिए कि ताज आपकी किस्मत नहीं, मगर अपनी रियासत के प्रति वफादारी आपका फर्ज जरूर है।
राजमाता, आपके हुक्म के मुताबिक राणा जी का कमरा तैयार हो गया है, आप आकर देख सकती हैं। एक पिता के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि आज उनका बेटा जंग में जीत हासिल करके वापस आ रहा है। आज अगर राणा साहब होते तो उन्हें अपने बेटे पर कितना नाज होता। यशोदा, आज एक रानी की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जंग के मैदान में उन्होंने हमारे बेटे की रक्षा की। सिंह देव राजवंश की परंपरा को कायम रखते हुए राणा जी ने अपने वीर पिता का नाम रोशन किया है। राणा जी की कामयाबी हम सब के लिए बहुत शान की बात है। राणा जी का काफिला आ गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राणा जी आ गए। तुम लोगों को पता नहीं है लाइब्रेरी में शोर नहीं मचाते। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको लेने आए हैं। पता है भैया, घर में आग लग गई। आग? ताई जी की सारी इस्त्री नहीं की ना, इसीलिए। आपने तो चाची के बाल भी नहीं बनाए, कुछ भी नहीं किया आपने। सब शोर मचा रहे हैं कि कहाँ है इस्त्री। वैसे साड़ी की इस्त्री करके बालों को सजा के इतना सज के जाना कहाँ है? लो, आपको कुछ पता ही नहीं। राणा जी आ रहे हैं। हमारी गली से निकलेगी उनकी शाही सवारी 6 घोड़ों वाली बग्गी में। सच्ची? राणा जी हमारी गली से गुजरने वाले? हाँ। फिर तो कल जल्दी जाना पड़ेगा। आज तक मैंने राणा जी को कभी नहीं देखा। ऐसा मौका कैसे जाने दे सकते? चलो चलो, कितना मजा आएगा ना। राणा जी आएंगे, हम सब घूमेंगे। क्या कर रही हो भैया? बताए ना लाइब्रेरी में शोर मचाना मना है। इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? जल्दी? मैं कहाँ जल्दी कर रही हूँ? और वैसे भी नाना जी हमारे घर थोड़ी ना आ रहे हैं कि मैं उनका रास्ता देखूंगी। मुझे क्या देख रहे हो? किताबें उठाओ। ये लो भैया। लाइब्रेरी में हूँ, आवाज कर रही हूँ। चलो।